नमस्ते, आप सिटिन टाइम्स देख रहे हैं। हम क्रिसमस से एक दिन पहले आज क्रिसमस की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। हम इस वक्त सेंट सेवियर्स चर्च में हैं जो चंपानगर के इलाके में अवस्थित है और ये लगभग 50-60 साल पुराना है जैसा कहा जाता है। सीएमएस स्कूल के हमारे साथ प्रिंसिपल हैं दिलीप लाल। दिलीप भाई, तैयारियां कैसी चल रही है क्रिसमस? बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन तो शुभकामनाएं देंगे आपको। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा ओमिक्रॉन के चलते हम लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग की उत्साह में कमी नहीं है। उत्साह है क्योंकि हमें एक बात के लिए आज़ादी मिली है कि कम से कम हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर हम आकर के प्रार्थना, दुआएं, याचना हम कर सकते हैं। इस बात के लिए हमें तो कम से कम अब तक रोक नहीं लगाया गया है। लेकिन हम अपने तरफ से जो है ये कोशिश किए हैं कि ओमिक्रॉन को देखते हुए, उसकी आशंका को देखते हुए अपने समाज में हम ऐसा कोई चीज़ नहीं लाना चाहते हैं जो हमारे इस पर्व के बाद हमें भोगना पड़े। और इसीलिए हम कमेटी लोगों ने निर्णय लिया है कि हम बाहर के लोगों को रोकने का प्रयास करें। अच्छा, आज जो प्रभु यीशु का जन्मदिन है वो कितने बजे आप लोग सेलिब्रेशन करेंगे? हम लोग यहाँ पर सेंट जेवियर्स में 11:30 से लेकर 12:30 1 घंटे का होगा, जो एक साधारण आराधना होगी। और ये करीब करीब भागलपुर के हर एक चर्चेज में हो रहा है। सेंट जेवियर्स में भी 11:30 से लेकर 12:30 तक होगा। इसके बाद हम लोग क्रिसमस फायर करते हैं यहाँ पर, और फिर कॉफ़ी और केक वगैरह हम लोग बांटते हैं, और फिर लोग अपने घर जाते हैं। और मुख्य आराधना जो होती है वो सुबह 25 दिसंबर को 11 बजे दिन में होगी। 11 बजे दिन में जो मुख्य प्रार्थनाएं और आराधना हो? जी हाँ, वो दिन में 11 बजे होगी, जिसमें हमारे पादरी प्रदीप हांसदा यहाँ पर उपस्थित होंगे और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को वो संबोधित करेंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम जो सेलिब्रेशंस का होगा, जो कि आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट तरीके से रखा है, इसमें कोविड के प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू कैसे हम लोग अभी पूरे इस बिल्डिंग को आज ही जो है सैनिटाइज किया जाएगा। लोगों को कहा गया है कि आप मास्क पहन करके आइए और सामाजिक दूरी का आप कम से कम पालन कीजिए और दूसरे लोगों के लिए मॉडल बनिए। क्योंकि ये ओमिक्रॉन का जो हम लोगों ने जो एक मॉडल प्रस्तुत किया है, ये हम समाज तक ही नहीं, जिला प्रशासन तक भी और सरकार तक भी हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि मसीही समाज जो है बहुत अलर्ट है इस मामले में। जितना सरकार नहीं सोचती है, उससे अधिक हम सोचते हैं कि हम सरकार को किस तरह से हम मदद कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्रिसमस साल भर में आता है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब से कोरोना ने विश्व में अपने पैर को पसारा है, ये तीसरा पीरियड है जो कि क्रिसमस पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। क्रिसमस का एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, न केवल कि ईसाई कम्युनिटी के लोगों में बल्कि हिंदू, मुस्लिम, तमाम तरह के लोगों में। वैसे लोग जो यहाँ आना चाहेंगे उनके लिए तो प्रतिबंध है। क्या लगता है कि अगर लोगों का इकट्ठा नहीं हो आकर्षण कम नहीं लगता है आपको? आकर्षण तो जरूर कम लगेगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड को अगर देखा जाए पत्रकार बंधु, तो सबसे बड़ी बात है कि यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह इस बार क्रिसमस प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में जो हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें थोड़ा सा सतर्कता के साथ अपने पर्व को सेलिब्रेशन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम आने वाले समय में पर्व तो मना लिए, लेकिन हम अपने समाज को कुछ ऐसा दे के ना चले जाएं जिससे कि हमारा समाज जो है बाद में पीड़ा से कहराए और हम सब लोग उसमें प्रभावित हो जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम बाहरी लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम छोटे रूप में प्रेयर करेंगे, यीशु से प्रार्थना करेंगे, हमारा इतना ही सेलिब्रेशन होगा। और उसमें हम लोगों से ये निवेदन किए हैं, बैनर चस्पा किए हैं कि इस बार आप दर्शनाभिलाषी आप फिर कृपया चर्च के अंदर प्रवेश ना करें, आप खुद सुरक्षित रखें और हमें भी आप सुरक्षित रहने दीजिए। इसकी शुरुआत कितने बजे से होगी? चूँकि 24 दिसंबर है आज, और आपने कहा कि 11:30 बजे से लेकर के 12 बजे मध्य रात्रि तक में प्रभु यीशु के आगमन का समय होता है, यानी कि उसके जन्म दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसकी शुरुआत किस कार्यक्रम से करते हैं आप लोग? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। एक्चुअली क्या है कि इसकी शुरुआत जो है, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग गीत गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गीत गाते हैं, उसकी स्तुति वंदना करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसके बाद बाइबल से, धर्मशास्त्र से उसके जो पाठ होते हैं जन्म के, वो अंश को पढ़ा जाता है, कलीसिया को, लोगों को सुनाया जाता है, और उस पर फिर प्रकाश डाला जाता है, उस पर बातचीत होती है और लोगों को समझाया जाता है कि उसके जन्म का महत्व क्या है। और उसके बाद इसी रूप से इस आराधना को आगे बढ़ाया जाता है, जो 1 से 1.5 घंटे तक चलती है, जिसमें हम सोचते हैं समाज के हर वर्ग के लोग हिस्से लेते हैं, चाहे वो बूढ़े हों, जवान हो। ठंड जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक मेरा जो अपना अनुभव रहा है, सचिव हूँ चर्च का, इसलिए मेरा अपना अनुभव भी रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पर अपना सामाजिक, अपना कॉलोनी है और यहाँ पर सब लोग यहीं पर रहते हैं, और इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, रात में भी आते हैं और दिन में भी सम्मिलित होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बात को देखेंगे कि आप हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में, खास करके चर्च की आराधना में, आप कहीं पर भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग खुद ही
चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई ऑकरेंस नहीं हो, और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के लोग अगर कोई ऐसा स्वयं को अपने डिसिप्लिन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें बाहर से लोगों को बुला करके डिसिप्लिन कराना पड़ेगा। तो वो एक उदाहरण होता है हमारे लिए कि फिर भी प्रशासन कभी कभी प्रशासन भेज देती है, पुलिस बल भेज देती है, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि हम बिना पुलिस बल के ही अपनी आराधना को करें, क्योंकि हमारे समाज में आप खोजेंगे लाठी डंडे नहीं मिलेंगे, इस प्रकार कोई बातें नहीं मिलेंगी। लोग बहुत ही सभ्य होते हैं, बहुत ही साधारण होते हैं, बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं, मारपीट करने वाले नहीं होते। इसीलिए हम लोग को उस क्षेत्र में हम लोग बिल्कुल फ्री हैं कि हमारे समाज की तरफ से इस तरह की अब तक कोई अनहोनी घटना नहीं घटी है कि समाज के लोग आपस में ही जाकर के मारपीट किए हैं। तो ये एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है हमारे समाज में। जो आपने पीस की बात कही है, ये एक पीस जो है हमारे बाइबल पर बहुत सुंदर आया है, शांति का राजकुमार। और हम सोचते हैं कि वो शांति का राजकुमार को एक सुंदर जो है श्रद्धा देने का और उसको सम्मान देने का एक काम जो है हमारा समाज करता है, और इसके लिए हम अपने समाज की तारीफ करते हैं, अपने लोगों की। अच्छा, इस यहाँ जो सेंट जेवियर्स चर्च है चंपानगर में, यहाँ पर कितने लोग श्रद्धालु आने की संभावना है इस बार? क्योंकि पहले तो बहुत आते थे। करीब हमको लगता है कि इस बार ओमिक्रॉन के चलते हमको लगता है कि 100-150 के आसपास लोग होंगे, अन्यथा जो है 300-400 लोग यहाँ आया करते थे। हमें बाहर में पंडाल अब भी लगाए हैं लोगों की संख्या को देखते हुए, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि 100 से 150 लोग अवश्य यहाँ पर उपस्थित होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बाहर के लोग ना आए, क्योंकि उसमें हम भी डरते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी डर लगता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह से। हम नहीं जानते कि इनको क्या है, और इसीलिए हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए लोगों से आह्वान कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कृपया इस बार हमें क्रिसमस अपने तरह से मनाने दीजिए। जब खुलेगा, जब सरकार खोलेगी तो हम फिर अपने क्रिसमस को खोलेंगे, चटनी बनाएंगे, झांकी निकालेंगे, उसमें हम सब लोग शामिल होंगे और आनंद के साथ मनाएंगे। लेकिन इस बार ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए हम पूरी भागलपुर लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप चर्च में ना जाएं, और चर्च में सिर्फ प्रार्थना हो रही है, उससे अधिक कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आप डिस्टर्ब ना करें। चलिए, आपने तो दर्शनाभिलाषी को अपील कर दिया है कि इस बार ओमिक्रॉन की वजह से भीड़ ना लगाएं, ताकि यहाँ पर जो उसके खतरे हैं, जो स्प्रेड होने के खतरे हैं, वो रुक सा जाए और यहाँ से कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। पिछली बार कहा जा रहा था कि जो थोड़ी सी लापरवाही रह गई थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो गए थे कोरोना की वजह से। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, और हम सोचते हैं कि हमारा समाज में एक बहुत अच्छी बात रही कि कोरोना कारण से हमारे समाज में किसी भी लोगों की मृत्यु नहीं हुई। हम लोग बहुत सतर्क थे, किसी को हुआ भी तो हम लोगों ने बहुत इमीडिएट हम लोगों ने एक्शन लिया, और उसको तुरंत हम लोगों ने सेपरेट किया, और उसको हम लोगों ने अलग व्यवस्था किया। तो हमारे समाज जो है, हम बहुत सतर्क हैं इस मामले में, क्योंकि एक घर पीड़ित होगा तो हम कॉलोनी में रहते हैं, पूरा कॉलोनी प्रभावित होगा, और इसीलिए हम लोग बहुत ही इस मामले में सतर्क हैं कि किसी की घर में भी प्रवेश ना करने पाए ओमिक्रॉन, क्योंकि उससे हम समाज के सभी लोग जो है क्वारंटाइन में चले जाएंगे, और जो है हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का समय होगा। दिलीप भाई, थोड़ा सा हम लोगों ने चर्चा तो क्रिसमस पर कर ली, प्रभु यीशु के आगमन पर भी हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं कर ली। जहां हम खड़े हैं, जिस चर्च में खड़े हैं, सेंट जेवियर्स चर्च में, इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में इतिहास बताइए। कितना साल पुराना है, ये कैसे बना? ये सेंट जेवियर्स चर्च का जो बड़ा रूप है वो सीटीएस में है, और सीटीएस में जो आप भवन देख रहे हैं जो अभी गिर चुका है, वो करीब 1854 में जब रेवरेंड ई ड्रॉस यहाँ आए थे तो उन्होंने उसकी स्थापना की थी। उसी का एक छोटा सा चर्च यहाँ बनाया गया था, लेकिन वो चर्च 1854 में जो बना था वो वहाँ गिर चुका है, और अब उसके जगह पर जो हमारे श्रद्धालु है ये छोटे भवन में यहाँ पर कर रहे हैं, उसकी आधारशिला रख दी गई है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में वो भवन भी वहाँ पर तैयार होगा, जिसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि सेंट जेवियर्स चर्च जो सीटीएस में है वहाँ पर खड़ा होगा। जो 1854 में धरोहर रखी गई थी, वो धरोहर को फिर से हम रख पाएंगे, और उसकी धरोहर को जो है हमारे बिशप राइट रेवरेंड पीपी मरांडी साहब ने रखा है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में मरांडी अब तो चेंज हो, हाँ चेंज हो गए हैं, लेकिन धरोहर उसी ने रखा था। और अब जो नए बिशप आए हैं हमारे रेवरेंड राइट रेवरेंड फ्रांसिस हांसदा, अब उनके दिशा निर्देश में वो कार्य जो है आगे बढ़ेगा। तो क्या वो चर्च के निर्माण के बाद इस चर्च को डिमोलिश कर दिया जाए? नहीं, ये जस्ट डिमोलिश नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो कलीसिया के जो छोटे बच्चे हैं, जिनको कुछ सीखना होता है, जिनको किसी से कोई पाठ पढ़ाना होता है, किसी से कुछ तालीम देनी होती है, तो उनके लिए ये भवन खुला रहता है, ताकि बच्चों को उनको बिल्डअप किया जा सके स्पिरिचुअली। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से वो क्षेत्र काफ़ी दूर पड़ता है, और इस कारण से हम अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में एक ऐसा जगह बना के रखे हैं ताकि हमारे समाज के बच्चे, हमारे महिलाएँ, हमारे यूथ जो हैं वो इस भवन का इस्तेमाल कर सके अपने समय के अनुसार से। तो ये भवन ऐसे ही रहेगा, और इसका इस्तेमाल जो है वो प्रभु के कार्य के लिए होता रहेगा। चलिए, क्रिसमस की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं और बातचीत को खत्म करते हैं।
थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप परमानंदो, आपने आकर के हमें हमारे क्रिसमस को आपने उत्साह को बढ़ाया है, और हम आशा करते हैं कि हमारा क्रिसमस आपके कारण से और सुंदर होगा, और हम समझते हैं कि जो बातें हमने की है वो जनमानस तक जाएगा और एक सुंदर संदेश देगा। जी शुक्रिया। तो ये दिलीप लाल थे सीएमएस के प्रिंसिपल और सेंट जेवियर चर्च के सेक्रेटरी भी हैं, सचिव भी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा। और ये खासतौर से लोगों से अपील की जो दर्शनाभिलाषी हैं, जो आसपास से लोग आते हैं या फिर दूर दराज से जो लोग आते हैं क्रिसमस के आकर्षण के लिए, जैसा कि सर ने कहा कि चरनी और झांकी ये दो चीज़ें खासतौर से क्रिसमस के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और आकर्षण रखते हैं। लोगों से अपील करते हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से हम लोगों ने इस बार बहुत ही शॉर्ट और रिस्ट्रिक्टेड जोन के तहत प्रार्थनाएं करने की, आराधनाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा ये शहर और हमारा देश किसी भी तरह के खतरे में ना पड़े। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारी बातचीत को फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं, अच्छी लगती हो तो साझा जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।